नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5 गणित विषय की नवीन पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है जोड़ घटाव की दुनिया। इस अध्याय में हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना। जोड़ने और घटाने की संक्रिया कैसे करते हैं, इस अध्याय का मुख्य अध्ययन बिंदु रहेगा। तो बात करते हैं जोड़ने और घटाने की। जोड़ और घटाव हमेशा इकाई के अंक में से इकाई का अंक, दाई के अंक के साथ दाई का अंक, सैकड़ा के अंक के साथ सैकड़ा का अंक और हजार के अंक के साथ हजार का अंक जुड़ता है। तो इस अध्याय में हम इकाई से हजार तक संख्याओं को जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो जोड़ने के लिए आप इकाई के अंक के साथ इकाई का अंक जोड़ते हैं और हजार के अंक के साथ हजार का अंक, यानी प्रत्येक को पीछे से शुरू करना है। इकाई हमेशा जोड़ पीछे की अंकों से शुरू होती है, इकाई से, फिर दाई, सैकड़ा और हजार की तरफ बढ़ती है। तो इस अध्याय में जोड़ से संबंधित दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। बात करते हैं इस अध्याय के अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न 1, 2, 3 और 4 प्रश्न जोड़ के हैं और यहाँ पे 4 सामान्य घटाव से संबंधित दिए गए हैं। यानी 8 के साथ 1 को जोड़ना है, यहाँ पे 9 अंक हो जाएंगे। 6 के साथ 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे। 9 को 0 के साथ जोड़ते हैं तो 9 होते हैं और 3 को 2 के साथ जोड़ते हैं तो 5 होते हैं। ये सामान्य संक्रिया है, इसमें बिना हासिल की जोड़ है। 6 के साथ 2 जोड़ा 8 हो गया, 4 के साथ 3 जोड़ा 7 हो गया, 4 के साथ 1 5 हो गया, 5 के साथ 3 8 हो गया। इस तरह से हो जाएगा। इसका हो गया 5999 और ये हो गया 8578। इसी तरह 7 के साथ 0 जोड़ने पर 7, 8 के साथ 1 जोड़ने पर 9, 0 का 0, 3 और 2 5 हो जाएंगे। फिर 7 और 3 10 हो जाएंगे, हासिल 1 लग जाएगी। 5 4 9 और वापस 10 हो गई, हासिल 1 लग गई। 6 3 9 और 1 हासिल हो गई 10, हासिल लग गई वापस 1। 5 और 2 7 और 1 हासिल हो जाएगी 8, यानी यहाँ पे उत्तर होगा 8000। इसी तरह नीचे वाले प्रश्नों में आपको घटाना है। यहाँ पे हमने हल करने का पेन से लिखे गए आपके सामने पेश किया है, जैसे कि यहाँ पे सभी अभी आप हमने हल किए थे, सेम उत्तर लिखे गए। इसी तरह घटाना है, 4 में से 2 जाएंगे पीछे 2 रहेंगे, 7 में से 5 जाएंगे पीछे 2 रहेंगे, 8 में से 3 जाएंगे पीछे 5 रहेंगे और 9 में से 4 जाने पर पीछे 5 रहेंगे। अब घटाने से संबंधित यदि आपको नहीं आ रहा है तो इस तिलियों के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। जैसे 4 में से 2 आपको घटाने, 2 काट दो, पीछे कितनी तिली आ रही, 2 तिली आ रही। इस तरह से भी आप घटाव कर सकते हैं। फिर 2 में से 7 नहीं जाते हैं तो एक उधार लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे इस अंक के पास से एक उधार लेते हैं तो यहाँ 12 हो जाएंगे। 12 में से 7 जाते हैं तो पीछे 5 रहते हैं। फिर यहाँ पे 5 रहते हैं अंक, 5 में से 3 गए पीछे 2 रहेंगे, 7 में से 4 गए 3 रहेंगे, 4 में से 2 गए पीछे 2 रहेंगे। इसी तरह यहाँ 0 में से 3 नहीं जाएगा तीसरे में तो उधार लेते हैं, 10 हो जाते हैं। 10 में से 3 को घटाने पर पीछे 7 रहेंगे। फिर 7 में से 2 जाएंगे, यानी यहाँ पे 7 नहीं होकर के यहाँ पे अंक 6 है, इसको काट के आप सभी कर सकते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे 4 रहेंगे। फिर 6 में से 7 नहीं जाएंगे, उधार लिया 16 हो गए। 16 में से 7 के पीछे 9 रहेंगे, यहाँ 7 रहे, 7 में से 3 के पीछे 4 रहेंगे। इसी तरह इसको भी घटाएंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 2 9 4 8। ये सामान्य जो कि जोड़ के प्रश्न दिए गए हैं और घटाव के दिए गए। फिर इसी के नीचे एक दूसरा प्रश्न दिया गया है जो आपको पढ़ के बताते हैं। एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी के, 1280 पेड़ नीम के, 2465 पेड़ शीशम के। तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ है। यहाँ पे सभी तीनों पेड़ों की संख्या अलग अलग दी गई है। टोटल आपको पेड़ कितने हैं तो तीनों पेड़ों की संख्याओं को आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुल पेड़ कितने थे, ये प्रश्न हमने हल किया है इस तरह से। तो जैसे कि खेजड़ी के थे 3750, नीम के थे 1280 और शीशम के थे 2465। तीनों पेड़ों को जोड़ने पर हो गई 7495। तो जंगल में कुल 7495 पेड़ होंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसी का अगले पेज पे आप जाओगे तो प्रश्न दिया गया है, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने की उन्होंने 7875 की एक अलमारी, 8750 की वॉशिंग मशीन और 8460 रुपये का टेलीविजन खरीदा। उन्होंने कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। तो कुल रुपये की बात हो रही है तो इन सभी रुपयों को आप जोड़ेंगे। जो जो सामान खरीदा है तीनों को जोड़ने पर 25,085 रुपये का टोटल उन्होंने सामान खरीदा, उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया 5वां, एक विद्यालय में 3896 छात्र, 5768 छात्राएं हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है। तो इसमें भी जब कुल की बात की जाती है तो हमेशा जोड़ होती है, तो इसमें भी छात्र छात्राओं की संख्या को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या थी 3896 और छात्राओं की संख्या थी 5768। दोनों को जोड़ने पे उत्तर हो जाएगा 9764, जो कि इसका विद्यालय में कुल विद्यार्थी होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। इससे पूर्व चौथा प्रश्न था जिसका हल हम करेंगे इस वीडियो में। एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 के गेहूँ, 78,580 की सरसों और 38,750 की चने की फसल बेची। तो उसने कुल कितने रुपए की फसल बेची। तो तीनों की जो पैदावार हुई इन तीनों के पैसों की हम जोड़ करेंगे। 1,86,086 रुपये की कुल उनकी हो जाएगी
तो जोड़ करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5-5 अंकों की संख्या है, तो सभी बराबर है, इसका मतलब इकाई के स्थान पर इकाई का अंक रख के आप हल कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से 78,580 है और 38,750 है, इस तरह से आप लिखेंगे और इनकी जोड़ करके हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया छठा, यहाँ पे हमने तीसरा, चौथा और पांचवा हल कर दिया। छठा प्रश्न है, हरियाली और राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़ और दूसरे चरण में 4,370 पेड़ लगाए गए और शेष जो थे 12,800 में से तीसरे चरण में लगाए गए। यानी तीसरे चरण में कितने लगाए गए? तो 2 चरणों के जितने हैं, प्रथम चरण के और 2 चरणों के आपको जोड़ने हैं। जोड़ने पे जो उत्तर आता है उसको आप 12,800 में घटाएंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला और दूसरे चरण को हमने यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया है, टोटल हो गए 8,120 पेड़। अब तीसरे चरण के पता करने के लिए 12,800 में से 8,120 को हम घटाएंगे। घटाने पर 4,780 पेड़ शेष रहेंगे जो कि तीसरे चरण में लगाए गए। तो इस तरह से आपको इसका हल लिखना है, प्रश्न नंबर जो कि दिया गया छठा। तो ये हल करेंगे छठे का। सातवें प्रश्न में आपके सामने जोड़ करनी है, हल करने से संबंधित दिया गया है। यहाँ पे देवनागरी लिपि के अंकों की जोड़ और घटाव दी गई है। तो यहाँ पे 2,465 दिया गया है, इनमें से 3,530 यानी 3,530 को घटाना है। तो 5 में से यहाँ पे जोड़ना है पहले में, तो 5 में से 0 के साथ जोड़ेंगे 5, 6 के साथ 3 जोड़ेंगे 9, 4 के साथ 5 जोड़ेंगे 9 और 2 के साथ 3 जोड़ेंगे 5। तो इस तरह से सभी देवनागरी अंकों की आपको जोड़ करनी है। देवनागरी अंकों में जैसे कि एक गणित का होता है, उसको हम सामान्य रूप से गणित अंकों में इस तरह से 1 लिखते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसे करके लिखा जाता है। 2 की बात करें तो 2 को लिखा जाता है ऐसे, 3 की बात करते हैं तो 3 को इस तरह से लिखा जाता है, 4 को लिखा जाएगा इस तरह से और 5 को लिखा जाएगा इस तरह से। फिर बात करते हैं अंक 6 की, 6 को लिखा जाएगा उल्टा 3 करके ऐसे, 7 को लिखा जाता है इस तरह से, 8 को लिखा जाएगा इस तरह से, 9 को लिखा जाएगा इस तरह से, ये भी होता है। और एक और अंक है इस तरह से भी लिखा जाता है, तो 9 को 2 तरीके से लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप इन अंकों की पहचान करके, और 0 को 0 की तरह ही है लेकिन छोटा होता है थोड़ा 0, और इसमें गोल ऐसे लंबा होता है गणित के अंकों में, इतना ही फर्क रहेगा। तो इनकी आपको ऊपर वाले 1, 2, 3, 4 की हमने जैसे कि हल की है, इसकी जोड़ करनी है और नीचे वालों में घटाना है, जो कि यहाँ घटाया गया है इन अंकों को। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एक सिलाई मशीन की कीमत यहाँ पे दी गई है 3,450 रुपये, ये भी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और एक चारा काटने की मशीन की कीमत दी है 6,700 रुपये। इनमें से कौन सी मशीन है वो महंगी है और कितने रुपये महंगी है? ये है 6,700 की और ये 3,450 की। तो पता तो लग गया कि चारा काटने की मशीन महंगी है, लेकिन कितने रुपये की है, तो इनमें से ये घटाएंगे तो पता लगेगा। तो इस प्रकार हल करेंगे। पहले आपको 6,700 में से 3,450 को घटाना है, उत्तर आ जाएगा 3,250। तो चारा काटने की महंगी है वो 3,250 महंगी होगी रुपये। फिर अगले प्रश्न 9 की बात करते हैं। एक किसान ने 75,400 रुपये की एक भैंस बेची, पशु मेले से 32,100 की एक गाय और 16,809 की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए अब किसान के पास कितने रुपये शेष बचे? अब सबसे पहले उसने भैंस बेची, इसका मतलब उसके टोटल इनकम हुई है वो 75,400 रुपये की हुई। अब 75,400 रुपये उसके पास आ गए। उसके बाद उसने पशु मेले से 32,100 रुपये की एक गाय खरीद ली और 16,809 रुपये की 2 बकरियां खरीद ली। अब खरीदी कितनी टोटल? 32,100 और 16,809 यानी टोटल 48,909 रुपये उसने खर्च कर दिए। कितने में से? जो कि उसके पास 75,000 की भैंस बेची थी, 75,400 रुपये थे, उनमें से 48,900 खर्च कर दिए, पीछे 26,491 रहे। तो किसान के पास पीछे 26,491 शेष बचेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 का प्रश्न दिया गया है। एक मैदान में 4,450 पेड़ हैं, जिनमें से 1,895 पेड़ फलदार और शेष छायादार है। तो छायादार पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। मैदान में टोटल पेड़ 4,450 है, उनमें से फलदार वाले इतने हैं तो वो घटा दो, पता लग जाएगा 2,855 पेड़ है वो छायादार पेड़ होंगे, उत्तर हो जाएगा। इसमें घटाव करेंगे। 11वां प्रश्न दिया गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना है। तो 9,999 में से 999 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, 9 में से 0 और 9, यानी टोटल 9,000 का अंतर आ जाएगा। 12वां प्रश्न दिया गया है। 2 संख्याओं का योगफल 9,874 है, इनमें से एक संख्या 6,385 की है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो घटाएंगे 9,874 में से 6,385 घटा देंगे, उत्तर हो जाएगा 3,489। तो दूसरी संख्या होगी 3,489। तो इस प्रकार आप
अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर संख्या 12 तक हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।